क्या आपको लगता है जब साल 2021 में उद्धव ठाकरे तब के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता से मिले थे तो वो गलत थी मुलाकात? अमीश जी नमस्ते। नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय चीफ जस्टिस साहब से एक बार मिले, 10 बार मिले, बार बार मिले, कोई बात नहीं। पहले भी मिल चुके हैं, अब भी मिल रहे हैं और भविष्य में भी मिलेंगे, ये कोई प्रश्न ही नहीं है। गणपति भगवान की आरती कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ आदरणीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, स्टार प्रचारक भी हैं, सरकार बनवाते हैं, बिगाड़ते हैं, जहां जीतते हैं वहां जरूर बनाते हैं, जहां नहीं जीतते हैं वहां तो 100% बनवाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से हमारी पार्टी की विचारधारा की एक लड़ाई चल रही है 2022 20 जून से। आदरणीय चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को जिस प्रकार पद से हटाया गया, एक नई सरकार बनाई गई, वो असंवैधानिक था। अगर उद्धव ठाकरे साहब ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम उनको वापस मुख्यमंत्री बना देते। पहले 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट देंगे तब सब पूरा देश समझ जाएगा। 1 मिनट हो चुका है, बोलिए। तो आदरणीय 1 मिनट। तो आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने जिस जस्टिस साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, वो जस्टिस साहब से उद्धव ठाकरे साहब की कोई कोर्ट में बहस नहीं चल रही थी, कोई केस नहीं चल रहा था जिसमें वो मुख्य न्यायाधीश हों। किसी विद्यार्थी का पेपर जांच करना हो, कोई मुख्य अध्यापक पेपर जांच कर रहा हो सकता है 100 में से 99 नंबर वो विद्यार्थी पा जाए, लेकिन अगर विद्यार्थी पेपर जांचने वाले के साथ अपनी तस्वीर और वीडियो साझा कर देगा तब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। मतलब आप कमाल की बात कर रहे हैं। कोई मतलब इस देश के अंदर 72 केस चल रहे हैं, इस देश के अंदर 72 केस चल रहे हैं और इस देश के अंदर 72 आपके लिए 72 केस होगा ना, सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए ना, आप सुनना, बिल्कुल सही, आपके लिए सुनना पड़ेगा। वो 72 केस होगा, 72 केस चल रहे हैं और 72 सुनवाई हो रही है, 72 केस होगा। आपको मतलब गणपति पूजन में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर प्रधानमंत्री चले गए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज हो गए? क्या बोल रहे हैं आप लोग? आपके लिए 72 केस होगा, आपकी सोच में होगा, हमारे लिए नहीं। आई एम आस्किंग यू अ वेरी बिग क्वेश्चन टुनाइट एंड और ये देश सवाल पूछ रहा है आपसे। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गए तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज हो गए? आप कैसे बोल सकते हैं ये बात? ये अंदेशा भी कैसे प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगा रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री जी ने उनकी छवि को ठेस पहुंचाया है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ अपनी नजदीकी दिखानी चाहिए। नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि एक पेपर जांचने वाले के पास एक विद्यार्थी जाकर अपनी नजदीकी दिखाएगा तो शंका होगी। आनंद दुबे ने कहा, जो संजय राउत और आनंद दुबे ने कहा, आपके लिए होगा जोक। मतलब आपके लिए होगा जोक। है संविधान की रक्षा, संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्य न्यायाधीश पे आपको भरोसा नहीं है। आज भी गली मोहल्ले में अगर झगड़ा होता है ना तो कहा जाता है कि अदालत में निपटेंगे। आपको उस अदालत पे भरोसा नहीं है और आप लोग संविधान की बात करते हो। यह देश देख रहा है जी, आप इस देश की आत्मा को कैसे छिन्न भिन्न कर रहे हैं इस पूरे मामले देश समझ रहा है। ओके, गौरव भाटिया समझ रहा है। बिग पॉइंट। गौरव भाटिया कम इन। गौरव भाटिया, आप वरिष्ठ वकील भी हैं, देखिए अमीश जी, होने के साथ साथ देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते और सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते एक बात आज कहना चाहता हूं। जिनको आज गणेश उत्सव से परेशानी हो रही है ना, खिचड़ी नहीं अच्छी लग रही है, ये सरकारी खजाने से खर्च करके जनता का रुपया तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बिरयानी खिलाते थे और बिरयानी खिलाते थे तो वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते थे। देखिए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन जी की तस्वीर है मनमोहन सिंह जी के साथ। आज जो बात हो रही है ना, किसी की छवि और किसी का चरित्र छुई मुई की तरह है, जैसे राहुल गांधी का है, छू दोगे तो टूट के गिर जाएगा। और जो प्रधानमंत्री जी हैं, संवैधानिक पद पे हैं,
साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। मैं आपको अमित जी बताता हूं, अक्सर ऐसा होता है रात में वकील और जज और नेता कई बार डिनर साथ में कर रहे होते हैं, अगले दिन उनके समक्ष जब जाते हैं बहस करने तो वो मामला डिसमिस हो जाता है, कोई राहत नहीं मिलती। मालूम है क्यों? क्योंकि आपने भगवान को नहीं देखा होगा, लेकिन जो जुडिशरी होती है ये भगवान की ही तरह होती है। और चरित्र कब गिरता है, कब आपकी साख को भट्टा लगता है, मैं बताता हूं। जब राहुल गांधी हमारी जो देश के दुश्मन है इलान ओमर, उनसे मिलके इलू इलू करते हैं, तब बहुत दर्द होता है सबको। मैं दूसरी बड़ी बात कहता हूं, आपने राहुल गांधी का वक्तव्य सुना अमेरिका की धरती पर। उन्होंने कहा भारत की न्यायपालिका न्याय नहीं कर रही जनता के साथ। यह बात अलग है कि राहुल गांधी का कन्विक्शन हुआ अमित जी और स्टे किया सुप्रीम कोर्ट ने। यह बात अलग है पवन खेड़ा की गिरफ्तारी होने जा रही थी, स्टे करी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सरकार के खिलाफ फैसला दिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए राहुल गांधी ने कंटेम्प्ट करी है और मैं एक सिपा सलार हूं सर्वोच्च न्यायालय का भी। मैं कहना चाहता हूं जुडिशरी को चाहिए तुरंत कंटेम्प्ट का नोटिस करे। राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि वो जनता के विश्वास के साथ खेलते हैं, हमारे लोकतंत्र पे प्रहार करते हैं। और इसलिए गौरव एक बात और कह दूं, ओके टाइम लिमिट है। आनंद दुबे 50 सेकंड्स कर ले। आनंद दुबे, आपका भरोसा नहीं है सीजीआई के ऊपर? आपको लगता है सीजीआई के घर पर अगर गणपति पूजन में प्रधानमंत्री शामिल हो गए तो सीजीआई कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे? आप देश के मुख्य न्यायाधीश पर भरोसा नहीं है? 10 सेकंड देंगे आप मुझे, 10 सेकंड देंगे तब विषय समझेंगे। मैं 50 सेकंड दे रहा हूं। यहाँ प्रश्न चिन्ह आदरणीय चंद्रचूड़ साहब पर नहीं है, यहाँ प्रश्न चिन्ह प्रधानमंत्री जी पर है। प्रधानमंत्री जी, आप वहां गए, दर्शन किया, पूजा पाठ किया, श्रद्धा दिखाई, विश्वास दिखाया, सब ठीक है। आप अपने ट्विटर हैंडल से उनके साथ नजदीकियों का प्रतीक क्यों दिखाना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब आपके बहुत करीबी हैं? क्योंकि आप प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के नेता भी तो हैं, ऑपरेशन लोटस भी तो चलवाते हैं, सरकारें भी तो बनवाते हैं, बिगाड़ते हैं, पार्टियों को चुरवाते हैं, चुनाव चिन्ह छिनवाते हैं। आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा नहीं हो? अच्छा, आपने मुझे बोला कि आपके ऊपर क्यों खड़ा ना हो? 50 सेकंड दिए अपनी बात को रखने के लिए। आनंद दुबे, आप बहुत मीठा बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मैं उसी मिठास से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। 1 सेकंड और 15 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। सीजीआई निर्णय देते हैं किसी केस का या प्रधानमंत्री निर्णय देते हैं? निर्णय सीजीआई साहब देते हैं। फिर हो सकता है कि 100 में से 99 नंबर हम अपने आप मेरिट में पा जाएं, लेकिन क्या आप उनके साथ फोटो खिंचवा के लोगों को बताएंगे, देखिए मेरे बड़े करीबी। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।